कभी भी आप लोगों को जो है सडनली जो है ये एक्टिविटीज नहीं करनी है। बेसिक से लेके एडवांस तक की सीरीज जो है हमने स्टार्ट करी है इंटरनेशनल योगा डे तक की। उसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो है लेकर जाया जाएगा। और से दोस्तों, सभी को इंटरनेशनल योगा डे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है एक इंटरनेशनल योगा डे 75 डेज की एक सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज हमारी जो सीरीज है हम उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको बैक पेन, नेक पेन या फिर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या नींद की समस्या है तो उनका सॉल्यूशन जो है आपको इस वाली वीडियोस में जो है मिलने वाला है। आज हम जो है बेसिकली 6 प्रकार के आसनाज करने वाले हैं। तड़ासना, वृक्षासना, त्रिकोणासना, भुजंगासना और सेतुबंधासना और उत्कृष्टासना। अब हम शुरू करेंगे आज की योग कक्षा को। पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करेंगे, हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, सहज भाव से आंखें बंद करेंगे, धीरे से लंबी गहरी श्वास को भरना है, लंबी गहरी श्वास को छोड़ना है, फिर से लंबी गहरी श्वास को भरना है। मन को अपने श्वासों पर लेके आना है, बाहर हो रही गतिविधियों को शांत कर देना है, केवल श्वासों पे ध्यान। श्वास भरिए, श्वास को छोड़िए, श्वास को भर करके उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का जप करेंगे 3 बार। ओ ओ ओ दोनों हाथों को जोड़ेंगे फ्रंट ऑफ द चेस्ट, प्रार्थना करेंगे उस परम पिता परमेश्वर से पवित्र गायत्री मंत्र के साथ। यदि आपको आता है तो गुनगुनाए, नहीं आता तो हमें प्रेम पूर्वक सुने। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। प्रारंभ करते हैं आज की योग कक्षा। जैसे कि पूर्व में आपको विदित है कि सबसे पहले आसनों के अभ्यास से पहले माइक्रो मूवमेंट किए जाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। तो हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। इंटरलेज योर फिंगर ओवर द हेड, स्ट्रेच योर आर्म अपसाइड। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, थोड़ा हाथों को नीचे ले जाना है। फिर से श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को अपना ऊपर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए। श्वास भरते हुए श्वास को ऊपर, हाथों को ऊपर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए। अंतिम बार श्वास भरते हुए पूरा ऊपर खींचेंगे जितना आप खींच सकते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे और अपने हाथों के फिंगर को देखते हुए रोक के रखेंगे। 5 ब्रीदिंग करेंगे यहाँ पर। श्वास भरो, श्वास छोड़ो। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली एक्सेल डाउन। दोनों हाथों को अपने कंधों पे रखेंगे, करेंगे स्कंद शक्ति विकास क्रिया। श्वास भरते हुए अपनी एल्बो को मिलाते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। श्वास भरना है, दोनों कोहनियां आपस में मिलते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आनंद के साथ, प्रसन्न भाव के साथ धीरे धीरे माइक्रो मूवमेंट, इनहेल एंड एक्सेल। अपने सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। श्वास भरिए, श्वास को छोड़िए। 5 4 3 2 1। एंटी क्लॉक, विपरीत दिशा से सेम ऐसे ही लेके जाना है। ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाना है। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए, श्वास को भरिए,
श्वास को छोड़िए। लास्ट 3, 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। धीरे से हाथों को अपने दोनों घुटने पे रख लीजिए। करेंगे ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। ग्रीवा बोलते हैं हमारी गर्दन को। गर्दन को कैसे हम शक्ति प्रदान कर सकते हैं? श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके, श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाना है। इससे आपका जो थ्रोट रीजन है, विशुद्धि चक्र है, वो एक्टिवेट होता है, उसको एनर्जी मिलती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही जरूरी है आपके शरीर के लिए, जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को प्रारंभिक स्थिति में एक्टिवेट करते हैं। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। अब करेंगे एक्सियल रोटेशन। श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड देखना है, श्वास भरते हुए अपने बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड देखना है। श्वास भरना है, बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए अपने विपरीत दिशा में देखना है। श्वास भरना है, बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ देखिए। श्वास भरते बीच में आएंगे। अब करेंगे लेटरल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द नेक। श्वास छोड़ते हुए अपने कान को, लेफ्ट वाले कान को लेफ्ट शोल्डर के पास लेके जाना है और राइट शोल्डर को नीचे की तरफ खींचना है। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाएंगे, अपने राइट ईयर को, राइट कान को राइट कंधे के तरफ लेके जाना है और लेफ्ट कंधे को नीचे की तरफ खींचना है। श्वास भरते हुए गर्दन को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए फिर से दूसरी तरफ। करेंगे नेक रोटेशन, गर्दन को रोटेट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए चिन को डाउन करना है, हाफ रोटेशन केवल, पूरी रोटेशन नहीं करनी। श्वास भरते हुए अपने कान को अपने कंधे तक ले जाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को डाउन करते हुए दूसरी तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दूसरी तरफ ऊपर। आपका ध्यान, आपकी अवेयरनेस आपकी गर्दन के प्रति बनी रहे। जो आप अभ्यास कर रहे हो उसके प्रति आपको ध्यानात्मक स्थिति में करना है, आपको ध्यान लगा के करना है। योग क्या है? योग ध्यान है। श्वास भरो, ऊपर उठो, श्वास छोड़ो नीचे। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास भरो, लंबी गहरी श्वास को छोड़ो। लंबी गहरी श्वास भरो, लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। अपने मिड बॉडी को, अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड जाना है। राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाना है और पीछे देखना है। जेंटल ट्विस्ट ऑफ योर स्पाइन, अपनी धड़ को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फिर से उठाएंगे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड को अपनी बैक के पीछे रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। आपका ध्यान रहे कि आपकी जो अपर बॉडी है वो ना तो पीछे की तरफ लीन होगी, ना सामने की तरफ फॉरवर्ड लीन होगी, केवल मिड में रहेगी और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट एक्टिव मोड में रहना है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। चलिए करेंगे खड़े होके करने वाले आसनों का अभ्यास। धीरे से खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करेंगे अपने हेड के ऊपर, अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ फेस करेंगे और श्वास भरते हुए अपनी हिल को उठाते हुए, एडी को उठाते हुए, किसी भी एक पॉइंट को देखते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे,
श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर, जितना पॉसिबल हो सकता है अपनी हिल को उतना ऊपर उठाओ और उठाओ। अपनी काफ मसल, अपनी क्वाड्स को, अपनी ग्लूट्स को एंगेज रखो, अपने नितंब को एंगेज रखो। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर। 10 से 15 टाइम एवरी सिंगल पोस्चर को करना है, तभी उसका फायदा मिलेगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अपनी एडी को जितना हो सकता है उतना उठाओ, अपने काफ को, अपनी पिंडलियों को खींचो, स्ट्रेच करो पिंडलियों को। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अंतिम बार श्वास भरते हुए फिर से ऊपर खींचेंगे। वेरी गुड। एक्टिव रखो अपने क्वाड्स को, अपने ग्लूट्स को, बैलेंस बनाओ। रोल दी बटक इनटू दी बॉडी, स्ट्रेट। फोकस रखो किसी भी एक पॉइंट पर, जिससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। बहुत बढ़िया। लास्ट 10, 9 एंड एक्सेल, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, रिलैक्स करेंगे। तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों को 2 फीट अपार्ट में खोलेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इंटरलेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड ले जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, अपनी बॉडी को राइट साइड ले जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर। इससे आपका साइड बॉडी फैट रिलीज होगा। इसको थोड़ा सा आप एक्टिव मोड में भी कर सकते हो। श्वास छोड़ो, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक्टिव मोड में करने से आपको फैट लूज होने में हेल्प मिलेगी। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसे करना है कम से कम 20 से 25 बार। चलिए, श्वास भरेंगे, बीच में आएंगे और रिलैक्स करेंगे। बहुत बढ़िया। करेंगे उत्कट आसन का अभ्यास, जो हमने कल भी हमारी लास्ट कक्षा में भी किया था। बहुत ही अच्छा है आपकी लेग स्ट्रेंथ के लिए, जो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एवरी सिंगल पर्सन में होनी चाहिए स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ। चलिए, दोनों पैरों में शोल्डर में जितना गैप रखेंगे, जितना आपके कंधों में गैप है उतना ही दोनों पैरों में गैप रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को बेंड करेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखना है आपके घुटने आपके अंगूठे से आगे ना जाएं, आपके नितंब जितना हो सकता है नीचे जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि आपके नितंब अच्छे से जा रहे हैं। जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी पे कैसे बैठेंगे, ऐसे बैठते हैं। श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस, फिर से श्वास को भरो घुटनों को बेंड करते हुए। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए घुटनों को बेंड करते हुए दोनों हाथों को उठाना है। श्वास छोड़ते हुए वापस। 10 से 15 बार तो करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए। वेरी गुड। श्वास भरेंगे, फिर से घुटने को बेंड करेंगे और होल्ड करेंगे। 10 सेकंड कम से कम होल्ड करना है। अपने क्वाड्स को, अपने ग्लूट्स को एंगेज रखना है और बटक्स को रोल कर रखना है अंदर इनटू द बॉडी। होल्ड 1 2 3, सभी करते रहिएंगे, रुकना किसी को नहीं है, थकना भी नहीं है। चरई वेती चरई वेती, वेद का मंत्र याद रखना है कि चलते रहना है, चलते रहना, निरंतर अपने योग के पथ पर चलते रहना है। 5 4 3 2 एंड 1। श्वास भरो धीरे से ऊपर, दोनों हाथों को साइड में ढीला छोड़ो। लंबी गहरी श्वास भरो, लंबी गहरी श्वास को छोड़ो। लंबी गहरी श्वास भरो, लंबी गहरी श्वास को छोड़ो। करेंगे वृक्षासन, जो हमारे लेग स्ट्रेंथ, हमारे फोकस के लिए बहुत बढ़िया। यदि आप भी अपना फोकस बढ़ाना चाहते हो तो वृक्षासन प्रतिदिन 2 से 5 मिनट जरूर करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले दोनों हाथों को अपनी वेस्ट पे रखना है। अपने पूरे बॉडी वेट को अपने लेफ्ट फुट पे शिफ्ट कर देना है। अपने राइट लेग को उठाते हुए राइट हैंड से अपने राइट फुट को कैच करना है और राइट फुट को प्लेस कर देना है अपने लेफ्ट थाई से। जितना हो सकता है अपनी एडी को अपने इनर ग्रोइंस तक लेके जाना है और सामने किसी भी एक पॉइंट को देखो, जिससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, फोकस मिलेगा और स्ट्रेंथ भी मिलेगी। अपने नी को पकड़ के रखो, कैच करके रखो, थाई को पकड़ के रखो। यदि उसको ढीला छोड़ोगे तो आप बैलेंस नहीं बन पाएगा, आप डिगमग डगमग होकर हिलते हुए नीचे आ जाओगे। लेकिन आपको एंगेज रखना है, थाई भी नी भी। और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठा देंगे प्रसन्न मुद्रा में। स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। आसन करना है, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता अनुभव करनी है, सुख का अनुभव करना है। स्टेबल रहिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। अपने पूरा बॉडी वेट अपने राइट फुट पे शिफ्ट कर देना है। लेफ्ट हिल को उठा करके लेफ्ट हैंड से पुट ऑन करना है राइट थाई पर और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाना है।
सामने किसी भी एक पॉइंट को देखना है और स्टेबल रहना है। यदि आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हो, स्थिर नहीं रह पा रहे, तो आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। आपके आसपास दीवार को देखिए, अपनी पाम को प्रेस कीजिए और एक हाथ से उठा करके पुट ऑन करके और धीरे से वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है इसका लाभ लेना, आसन का लाभ लेना। तो लाभ हमें कैसे भी मिले, हम उसका लाभ लेंगे। स्टेबल रहिए, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। एक बार आप बीच में आइए, इस तरफ आपका फेस होगा, आप एक बार दिखाएंगे। हाँ जी, चलिए। श्वास भरते हुए, बहुत बढ़िया। श्वास भरते दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर। इसमें आपको अपने ग्लूट्स को पीछे की तरफ नहीं खींचना, रोल करके रखना है अंदर, अपनी बॉडी के अंदर उसको रोल करके रखना है। कमर को बिल्कुल सीधे, जितना खींची रहेगी बॉडी का एक एक पार्ट खींचा रहेगा, उतना आपको ब्लड सर्कुलेशन में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पोस्चर है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, फोकस के लिए। बहुत बढ़िया। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। चलिए रिलैक्स, सामने आ जाएंगे। कैसा लग रहा है नवीन जी आपको? आनंद आ रहा है ना? जी जी। हाँ, माँ गंगा का पवित्र पावन तट है और योग का अभ्यास कर रहे हैं। योग नगरी ऋषिकेश से आपको ये हमारा संदेश मिल रहा है। आज हम अभ्यास करने वाले हैं सेतुबंध आसना, जो आपकी बैक की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। यदि आपको बैक पेन रहता है तो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले लाई डाउन, लेट जाएंगे स्पाइन पोस्चर में, सीधे लेट जाएंगे। ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। दोनों घुटनों को इस प्रकार से बेंड कर लेना है। बेंड कीजिए, बेंड। हाँ, अपनी एडी को अपने ग्लूट्स के पास लेके आइए, नितंब के पास लेके आइए। हाँ, जितना हो सकता है। दोनों हाथों को अपने बटक्स के साइड में रख देंगे, पाम को नीचे की तरफ रखें। हाँ, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से क्या करना है, यदि आपको बैक पेन ज्यादा रहता है तो आप थोड़ा सा केयरफुल होकर करें। श्वास भरते हुए अपने नितंब को उठाना है, अपनी क्वाड्स को यूज करते हुए, ना कि अपनी लोअर बैक को यूज करते हैं। लोअर बैक से आपको कंप्रेशन फील नहीं करना, लोअर बैक से आपको स्ट्रेंथ नहीं लगानी, केवल आपको नितंब से स्ट्रेंथ लगानी है और क्वाड से स्ट्रेंथ लगानी है, अपनी अपर थाई से स्ट्रेंथ लगानी है। श्वास भरते हुए अपने नितंब को जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे रखेंगे। श्वास भरते हुए फिर से उठाएंगे। अपनी चेस्ट को भी ओपन करना है एज मच एज पॉसिबल, जितना आपको पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल होगा कीजिएगा। ये चेस्ट वाला रीजन पूरा ओपन होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर उठाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना है, अवेयरनेस बना के रखनी है। आपके हमेशा क्वाड्स यूज होंगे और आपके ग्लूट्स यूज होंगे, आपके नितंब यूज होंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। और जब आप नीचे जा रहे हो तो सबसे पहले आपकी लोअर बैक नीचे रखी जाएगी, फिर आपके नितंब नीचे रखे जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए फिर से। 15 to 20 टाइम ये आपको करना ही करना है। धीरे से श्वास को छोड़िए, श्वास को भरिए, करते रहिएगा, रुकना नहीं है, किसी को भी थकना नहीं है। चरय वेती आपकी बैक की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे। लास्ट 5 टाइम एक रूपता एक साथ करते रहेंगे। श्वास को भरिए, उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। स्माइल के साथ प्रसन्न मुद्रा में श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। अंतिम बार श्वास को भरिए और होल्ड करना है मिनिमम 15 सेकंड से 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करना है। रोक के रखिए। रोकने में अपनी लोअर बैक बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। केवल मैं कई बार आपको बता रहा हूं, अपने क्वाड्स को, अपनी अपर थाई को यूज करना है और अपने ग्लूट्स को यूज करना है जितना हो सकता है। एंगेज रखो, उसको खींच के रखो। 5 6 7 8 9 10। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सबसे पहले अपनी स्पाइन को नीचे रखेंगे, फिर अपने ग्लूट्स को नीचे रखेंगे। ये हमारे बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन होने वाला है और ये आसन आपको बैक स्ट्रेंथ, बैक पेन में बहुत हेल्प करेगा। चलिए, अब क्या आज योगा अभ्यास में इतना ही था, उसके बाद ठीक है। अगर आप डेली क्लास को अटेंड कर रहे हो तो कमेंट में एक बार अपना जो है नाम लिख के भेज दिया करें, ताकि हमें पता लग जाए कि आप डेली जो है योग का अभ्यास कर रहे हैं हमारे साथ में मिलके। और अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है, अपने माँ बाप से या फिर जो भी जिसको भी मतलब इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं, उनको इस सीरीज को आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद। सभी को नमस्ते। आई होप आप सभी को यह अभ्यास पसंद आया होगा। नमस्कार।